अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अवैस शौकत और मैं आप लोगों को मैयर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। हम अभी तक एक लेक्चर जो है उसको पढ़ चुके हैं मैयर थ्योरी के, एडवांस मैयर थ्योरी। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी रिवीजन सबसे पहले उस लेक्चर की कि हम लोगों का जो बेसिक टॉपिक था लास्ट लेक्चर था का वो था कि आप इसकी मोटिवेशन को देखते कि इस सब्जेक्ट की मोटिवेशन क्या थी, और उसके बाद अगली चीज़ जो बेसिक हमारा फोकस था वो था सिग्मा अलजबरा के कुछ स्पेसिफिक सेट की प्रॉपर्टीज़ थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक सेट इसको बिलोंग करता तो उसका कंप्लीमेंट भी इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो थी वो हम लोगों ने इस सेंस के अंदर पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई सेट बिलोंग करता है ए और बी और उसकी यूनियन भी इसको बिलोंग करती है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी वो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि एक अलजबरा ऑफ सेट्स जिसको हमने ए का नाम दिया था। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा अलजबरा कहेंगे। कब? अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस ए एन हो। किसके अंदर होना चाहिए ये सीक्वेंस? इस ए के अंदर होना चाहिए, और उसके ज़रिए से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकें कि यहाँ पर अगर आप काउंटेबल यूनियन ले लें इन सब का तो वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? इस ए को बिलोंग करना चाहिए। तो देन हमने पढ़ा था कि इस ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा अलजबरा बोलेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने सिग्मा अलजबरा तक की जो डेफिनेशन थी उसको हमने स्पेसिफाई कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जिस चीज़ को स्टार्ट करना है सबसे पहले, वो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैयरेबल सेट्स का। क्योंकि हमारे पास जो सेट होता है उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी कि हमारी सेट जो भी सेट है वो हमारा ग्राउंड स्पेस बनाता है। किस तरह से ग्राउंड स्पेस बनाता है? विद रिस्पेक्ट टू कोई भी सम ऑपरेशंस जो हम उसके ऊपर डिफाइन कर देते हैं। जैसे ग्रुप थियरी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जी विद अ ग्रुप स्टार, और उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ थी जो सेटिस्फाई होती थी, तो देन हम उसको क्या बोलते थे कि ग्रुप। अदरवाइज जी क्या होता था? जस्ट एक सेट होता था और उस पर ऑपरेशंस डिफाइन हो जाते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके कार से, अब उसी तरीके कार से चलते हुए हम किस तरफ आने लगे हैं? एक सेट की तरफ आने लगे हैं जो क्या होगा? मैयरेबल होगा। अब बेसिकली ये जो मैयरेबल सेट का पर्पस था वो क्या था? मैयरेबल सेट का पर्पस ये था कि जिस तरह मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि हम किसी लेंथ को असल में क्या करना चाह रहे हैं? जनरलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसका आप लोगों को पता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस लेते हैं उसको आप लेंथ बोलते हैं। तो हम इस नोटेशन को जनरलाइज करके स्पेसिस तक एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा इस सेंस के अंदर इस सब चीज़ों के लिए हमारी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहली चीज़ ये जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है कि एक मैयर क्या होती है। सबसे पहली चीज़ वो हमारी है मैयर। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए मैं एक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उससे हमें मैयर का अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा कि मैयर क्या हो सकती है, कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरीके कार से मैयर्स जो हैं वो ली जा सकती हैं। तो हम डेफिनेशन इस तरह से शुरू करते हैं कि ये हमारा एक सिग्मा अलजबरा है, यानी ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन। अब मैं बुक की नोटेशन के अकॉर्डिंगली बात करूंगा जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली म्यू जो है वो फंक्शन है हमारा। मैयर के लिए ये एक ग्रीक सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा? मैयर होगा किसके ऊपर? ए के ऊपर। अगर वो क्या करता हो? वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली चीज़ कि जब भी आप एम्प्टी सेट का मैयर लें तो वो ज़ीरो आए, ये कन्वेंशनली है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि मैयर किसी भी सेट का जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए? कोई भी सेट जो ए को बिलोंग कर रहा है उसके लिहाज से। तीसरी चीज़ हमारे सामने क्या है कि जो ये ओमेगा होना चाहिए ये काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए।
अब यहाँ पर जो अगली डेफिनेशन हमारे पास आ गई वो ये कि ये काउंटेबली एडिटिव आखिरकार क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक ये प्रॉपर्टीज़ तो हमारे सामने क्लियर हैं कि ये ज़ीरो होना चाहिए कन्वेंशनली, और जब आप लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ चूँकि कभी नेगेटिव नहीं होती तो मैयर भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि काउंटेबली एडिटिव का किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब वो काउंटेबली एडिटिव की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर ये चूँकि सिग्मा अलजबरा है तो सिग्मा अलजबरा का मतलब कि इसमें ये फाइनाइट यूनियन तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम लोग को याद रखना है क्योंकि हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अब काउंटेबल एडिटिव की कंडीशन ये कहती है कि आपके पास वही ये सीक्वेंस है, ये इसको बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में इसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इस सीक्वेंस की मैयर लूं, ठीक है, ये यूनियन है सारे सीक्वेंसेस का, और इसकी जो मैयर है वो इन सेट्स की मैयर के सम में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये काउंटेबल सब एडिटिव की बात कर रहे हैं, एडिटिव की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये काउंटेबली एडिटिव है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो यूनियन है वो सम में कन्वर्ट हो जाए। अब कहने से मुराद ये कैसे नज़र आएगा, ये ऐसे नज़र आएगा कि अगर मेरे पास ये सेट्स हैं 2 या 3, मैं चले ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकूँ कि मैंने इसकी मैयर ली है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा मैयर ऑफ A1 प्लस मैयर ऑफ A2 प्लस मैयर ऑफ A3। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे, काउंटेबली एडिटिव बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 2 और डेफिनेशंस कुछ आती हैं जो हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि वो ये काउंटेबिलिटी और एडिटिविटी के लिहाज से हैं। ठीक है, यहाँ एडिटिविटी कहाँ आ रही है, ये जो यूनियन एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, और काउंटेबल कहाँ पर है, वो ये पहले से है कि ये यूनियन जो है वो काउंटेबल यूनियन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास पहली चीज़ है सब एडिटिविटी। अब सब एडिटिविटी के अंदर 2 बातें हैं, एक फाइनाइट और एक काउंटेबल। तो फाइनाइट सब एडिटिव कब होगा कि अगर हम यही सारा जो मैयर हम ले रहे हैं ये सेट हमारे n हो जाए, यानी इन्फिनिटी की जगह पर n आ जाए, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाए इस मैयर के जो हमने ये ऊपर फाइंड किए। और काउंटेबली कब होगा, उसके लिए जस्ट आपने याद रखना है कि ये 1 टू इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द सम। ठीक है, और ये क्या है, ये हम ये बात कर रहे हैं सब एडिटिव की। तो सब एडिटिव मैयर कब होगा, जब वो ये कंडीशन को पूरा करेगा, फाइनाइट के लिए n तक, काउंटेबल के लिए 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन नेचुरल नंबर्स वाली। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास कि जिस तरह ये काउंटेबल एडिटिव है, इसी तरह अगर मैं इस इन्फिनिटी को n से रिप्लेस कर दूँ तो इसको फाइनाइटली एडिटिव कह देंगे। इसको बस आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो, और उसके लिए जो कंडीशन एक होनी चाहिए ना, जो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, वो कैसे कि आपको पता है कि यूनियन के अंदर कुछ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेट के एलिमेंट्स 2-2 बार होते हैं तो हम उनको 1-1 बार लिखते हैं। तो उस बेस के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं लेकिन हर सेट के लिए यहाँ से एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ये नोटिस रखना है कि सारे AI क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है जी, फिर आपके पास ये एग्जैक्टली इधर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स आपके पास इधर आएंगे। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन है मोनोटोन एडिटिव। अब मोनोटोनिसिटी हमेशा 2 सेट्स के अंदर होती है या 2 टर्म्स के दरमियान में होती है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं इस अलजबरा के अंदर और ये इस तरह से हैं कि यहाँ तो A B का सबसेट है या B A का सबसेट है, तो उनकी जो मैयर होगी वो उसी तरह एक ही मैयर दूसरे की मैयर से कम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मोनोटोन प्रॉपर्टी कहते हैं मैयर की। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पहली डेफिनेशन आ गई कि एक फंक्शन लिया हमने, ठीक हो गया, वो फंक्शन क्या है, वो हमारी स्पेस से कहाँ पर है, रियल नंबर्स के ऊपर है, हमारी स्पेस x है और उससे रियल नंबर्स के ऊपर है। और वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन ये 1, ये 2 और ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम उस फंक्शन को एक मैयर बोलते हैं। ठीक है जी,
तो मैयर बेसिकली डिफाइन हो गया कि मैयर क्या है, एक फंक्शन है जो ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है जी, और इन तीन प्रॉपर्टीज़ के तहत हम उसको बता सकते होंगे। ठीक है, अब इस तरह के बाद अगर हमारे पास म्यू एक मैयर हो, एक्स आपके पास कोई भी एक सेट हो, ए उसके ऊपर सिग्मा अलजबरा है, तो देन आपके पास ये जो पूरा एक ट्रिपलेट बन जाता है एक्स, ए और म्यू के लिहाज से। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक मैयर स्पेस बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, एक मैयर स्पेस बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि मैं अपना जो सेट है वो आप नेचुरल नंबर्स ले लें, और जो इसका सिग्मा अलजबरा है वो मैं पावर सेट ले लेता हूँ, किसका, एन का। सारे के सारे सबसेट आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जो मैयर है वो मैं क्या डिफाइन करवा देता हूँ, वो मैयर मैं डिफाइन करवाता हूँ इस अलजबरा से लेकर इस आर के ऊपर। अब आप ये कह रहे होंगे कि पीछे मैंने एक्स लिखा है तो यहाँ से आर तक लिया, आगे जो है वो मैंने उसको अलजबरा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ ये जो मैं एक्स ले रहा हूँ ना, यहाँ एक्स मैं ये ले रहा हूँ, ये पूरी स्पेस ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्स से डिनोट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए कर लिया, अदरवाइज ये बेसिकली जब फंक्शन आप डिफाइन करेंगे तो वो होगा तो एक्स के ऊपर, लेकिन इस ऑर्डर के ऊपर जो हमारे पास ट्रिपल है इसके ऊपर ये डिफाइन किया जाएगा। अब डिफाइन करने का तरीक़ाकार हमारे पास क्या है, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैं कोई सेट लूँगा तो उसकी मैयर क्या होगी, उसकी मैयर होगी कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, वो क्या की सारी क्या कहलाएगी, अगर ए फाइनाइट हो, और अदरवाइज उसकी मैयर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर ए जो है वो इनफाइनाइट हमारे पास मौजूद है। तो अब ये दोनों को चेक करना बहुत आसान काम है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट है उसका मैयर 0 है, तो आपको पता है कि उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, 0 पॉइंट होता है। तो पहली प्रॉपर्टी डायरेक्ट सेटिस्फाई हो गई कि वो मैयर ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी थी मैयर पॉजिटिव होना चाहिए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमेशा हम पॉजिटिव काउंटिंग के अंदर करते हैं। और तीसरी चीज़ सब एडिटिव, वो आपको पता है कि जब आप डिसजॉइंट सेट्स लेंगे तो उनकी जो यूनियन है वो बिल्कुल उसके पॉइंट्स के सम के बराबर आ जाएगी। तो ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेरीफाइड भी है डायरेक्टली बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, वो फंक्शन क्या चीज़ बन गई, एक मैयर स्पेस बन गई हमारे पास। अब हम ये सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम कुछ रिजल्ट्स जो होंगे इससे रेलिवेंट वो कुछ स्टडी करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे जो इसके ऊपर होल्ड करती है। और आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि एक प्रोपोजिशन से क्या मुराद होती है कि ये ख़ास स्टेटमेंट होती है जो हमें ख़ास तरह की ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम उस स्टेटमेंट को या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अब पहली एक प्रोपोजिशन हमारे पास आती है, वो है कि लेट हम क्या ले रहे हैं, ये एक ट्रिपलेट ले रहे हैं, यानी एक मैयर स्पेस ले रहे हैं। ठीक है जी, ये एक हमारी मैयर स्पेस है। तो इस पे पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि अगर आपके पास एक ए है, कोई भी सेट, कहाँ पर, इसके अंदर, कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि आप उसका मैयर लेते हैं और उसका मैयर फाइनाइट होता है। ये फाइनाइट क्या साइन होता है, उसका मैयर क्या होता है, फाइनाइट होता है। और देन जब भी आप ये बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये बाय डेफिनेशन ही है। नंबर 2 कि मोनोटोन होगा। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन। फिर उसके बाद अगली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस आ जाए कोई भी सेट्स का, किसके अंदर, ए के अंदर, वही बात जिस तरह जो हमारी ग्राउंड स्पेस हम ले रहे हैं, और हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर टी कोई और सेट है, कोई भी, ठीक है, कोई भी और सेट है, तो हम टी की मैयर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी की मैयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम सम ऑफ मैयर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन टी।
अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये जस्ट बेसिक सेट थ्योरी है कि आप इसको ऐसे सपोज कर लो कि ये एक सेट था, ये इसके सारे सबसेट थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक सबसेट को लिखना है, किसी को, ये आपका कोई टी है, तो आप देख रहे हो कि ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 इन सब के साथ इंटरसेक्शन करें और उन सबको प्लस करें तो हमारा ये वाला जो सेट है ना ये बन जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को इस तरह के तरीके के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि अगर आपने उसका मैयर निकालना है तो आप उसकी इंटरसेक्शन का मैयर निकालें और सारे मैयर्स को ऐड कर दें तो आपके पास उस सेट का जो है वो मैयर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक टर्म ऐड होगी और छोटी सी, ठीक है। वो कैसे, वो कौन सी टर्म होगी कि समटाइम्स अगर ये जो हमारे सबसेट्स हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये सबसेट जो है इधर वाला, ये इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस सेट का पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं। ये पोर्शन हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, ये जो यूनियन ऑफ AN हमने लिया इसके कंप्लीमेंट के साथ। अब आप इस प्रॉपर्टी को भी कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अब आप नोट करो कि आपके पास ये सारे थे, जब आप निकाल दोगे तो आपके पास कौन से पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिए, तो आपके पास कंप्लीमेंट में फिर इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। वो समटाइम्स आएंगे, समटाइम्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो AN है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हो। ये AN समटाइम ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सारे हमारे AN पड़े हुए हों, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके का, और हमारा T यहाँ पर पड़ा हुआ हो और कुछ एक दो AN इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो, बाकी ना कर रहे हो, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ सेट्स है जो AN है। तो किसी भी तरीके कार से हो सकता है, इसमें इसका इस तरह होना या इस तरह होना वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम दोनों सूरतों के अंदर इसकी ये एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ जो प्रूफ करने की चीज़ है वो ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को ये 2 स्टेप्स के अंदर प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको पता है कि मैं T को क्या लिख सकता हूँ, जो मेन स्पेस इंटरसेक्शन T लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को बेसिक सेट थ्योरी से ये पता है कि आप एक सेट को, अगर आपके पास है एक सेट है जो आपका X का सबसेट है, तो आप X को लिख सकते हैं A यूनियन उसका कंप्लीमेंट। ये जनरल सेट थ्योरी है। तो दैट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ T इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या कि जो यूनियन ऑफ AN है, ये इसमें क्या ऐड करेंगे, इस AN का कंप्लीमेंट ऐड कर देंगे। तो जब आप ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो T बन जाएगा, ठीक है। अब बाय सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी के इंटरसेक्शन जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन के ऊपर, तो इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपके पास पहली चीज़ क्या आएगी, T इंटरसेक्शन, ये पहले सेट यूनियन ऑफ A, फिर यूनियन और T, फिर इंटरसेक्शन ये U ऑफ A का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ये जस्ट सेट थ्योरी यूज हो रही थी। अब हमने क्या किया, अब हम इसके ऊपर मैयर अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इस पोर्शन के ऊपर भी हमने क्या करना है, मैयर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सारा का सारा हमने मैयर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब चूंकि हमने ये कहा कि म्यू हमारे पास एक मैयर ऑलरेडी है, तो वो अपनी एडिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये यूनियन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो UN है ये भी आपके पास काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, समेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये सारी चीज़ आपके पास कन्वर्ट होकर हमें ये आंसर दे देगी, ठीक है। तो बेसिक सेट थ्योरी है जो हमने यहाँ पर यूज़ की और जिसकी मदद से हम इस प्रपोजिशन को क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है प्रैक्टिकल के लिहाज से कि किसी सेट की मैयर फाइंड करनी है तो आप एक सीक्वेंस की मदद से उस सेट की मैयर फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है अगली एक, कि अगर हम किसी जनरल सेट की जो मैयर है तो हम उसको किस तरह से बताएंगे। कि अगर आपके पास वही चीज़, हम हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारी मैयर स्पेस है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट कब होगी, अगर X की अपनी मैयर फाइनाइट हो तो, ठीक है जी। तो फिर इससे हम ये रिजल्ट निकाला कि E कोई भी आप सबसेट ले रहे हैं इसके अंदर से,
और ई बेसिकली एक्स का सबसेट है, तो उसका क्या मतलब है कि जब भी आप ई की मैयर निकालेंगे तो वो ई की मैयर आपके पास क्या आ जाएगी, वो फाइनाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको हम फाइनाइट मैयर कहेंगे, क्योंकि सेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैयर फाइनाइट ना हो। तो दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ सकती है। हम जिसकी फ़िलहाल बात कर रहे हैं ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ये चीज़ हमारे पास फाइनाइट मैयर कहलाती है। तो फाइनाइट मैयर, अगर उस सेट की मैयर फाइनाइट है तो हम उस मैयर को फाइनाइट मैयर कहेंगे, अगर नहीं है तो इनफाइनाइट मैयर कहेंगे हम लोग उस चीज़ को। ठीक हो गया। अब देखें जी, अगली चीज़ हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है सिग्मा फाइनाइट। सिग्मा हमारा वही सिग्मा अलजबरा वाला सिग्मा, ठीक है। अब ये कब होगा कि आपके पास एक सीक्वेंस है ई एन, कोई भी नाम रख सकते हैं। ये सीक्वेंस किसके अंदर है, ये सीक्वेंस इसके अंदर है, ठीक है। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आप इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, ये एक्स बना रहा है। और हर इंडिविजुअल ई एन जो है, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास फाइनाइट है। तो देन आप उस मैयर को क्या कहेंगे कि वो सिग्मा फाइनाइट मैयर है। ठीक हो गया। यानी किसी चीज़ को प्रूफ करना है कि वो सिग्मा फाइनाइट मैयर है, तो उसको सिग्मा फाइनाइट मैयर प्रूफ करने का तरीकाकार क्या है, उसको प्रूफ करने का ये आपके पास तरीकाकार है कि आप देखें कि अगर एक सीक्वेंस मिल जाए आपको, जैसे मिसाल कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। आप छोटे छोटे सिंपल काउंटेबल तो बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये 10 तक है, तो मैं यहाँ पर सेट्स ले लेता हूँ 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 3 10। अब देखें ये 3 सेट्स हैं, ठीक है। तीनों को प्लस करें तो हमारा एक्स बन जाता है। एक्स की मैयर 10 है, ठीक है। हर किसी की मैयर फाइनाइट है। तो आप उसके बाद आप देखें कि एक्स यूनियन में लिखा रहता है, तो एक्स की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो हम ये जो मैयर होगा, जो हमने अभी नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया था, इस मैयर को क्या कहेंगे कि ये सिग्मा फाइनाइट मैयर है, क्योंकि सिग्मा बेसिकली इस कंडीशन की वजह से था ना, सीक्वेंस के यूनियन की कंडीशन की वजह से। तो इस लिहाज से हम इसको ये बात करेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास एक और इसके अंदर डेफिनेशन आती है, ठीक है जी। अब हम एक जो रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ख़ास नोट यहाँ पर जो हम बात कर सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट मैयर आपके पास हो, ठीक है, वो फाइनाइट मैयर को हम क्या कह सकते हैं, रिगार्ड कर सकते हैं एज सिग्मा फाइनाइट मैयर। ठीक हो गया। ये हम लोग का याद रखने की बात है ख़ास तौर के ऊपर कि हम लोग सिग्मा फाइनाइट को रिगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है क्यों, क्योंकि हम सिग्मा फाइनाइट मैयर बना सकते हैं किसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं n को यूँ लिख सकता हूँ यूनियन ऑफ n, और n बिलोंग्स टू n। अब जो n है, हर किसी की मैयर, आपको पता है कि हर एक सिंगलटन सेट की मैयर क्या होती है, 1 होती है। तो ये फाइनाइट तो आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन जो काउंटिंग मैयर है इसके ऊपर जो हमने पहले पढ़ा था, वो इसका अपना मैयर जो नंबर्स को काउंट करता था, वो क्या है, वो इनफाइनाइट है टोटल n के लिए। लेकिन ये जो कंडीशन पूरी होने के हिसाब से है, उस हिसाब से आप देखो तो ये सिग्मा फाइनाइट मैयर, ठीक है जी। तो फाइनाइट को तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन सिग्मा फाइनाइट को फाइनाइट नहीं कह सकते। याद आ रही, समझ आ रही कि नहीं, कि अगर कोई फाइनाइट मैयर है तो वो सिग्मा फाइनाइट होगा, लेकिन अगर कोई सिग्मा फाइनाइट है तो ज़रूरी नहीं वो फाइनाइट हो। और मिसाल कौन सी है, वो है n का मैयर, कि n का मैयर सिग्मा फाइनाइट है लेकिन फाइनाइट नहीं है। तो कन्वर्स ये इस एग्जाम्पल से शो होता है, ठीक है। अगली जो हमारे पास डेफिनेशन है, वो हमारे पास डेफिनेशन है किस चीज़ की, आउटर मैयर की, ठीक है। अब आउटर मैयर जिस तरह से हमने इस म्यू के लिए यूज़ किया था, यहाँ हम सिंपल यूज़ करते हैं म्यू स्टार। जस्ट स्टार होता है आउटर मैयर के लिए, ऊपर लिखें, फिर इनर मैयर आएगा तो हम ये स्टार को नीचे लिख देंगे। तो आउटर और इनर मैयर हमारे पास है, क्योंकि बेसिकली हम आगे चलकर जनरल मैयर की तरफ जाना चाहते हैं या लिबैग मैयर की तरफ जाना चाहते हैं।
तो ये हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि पहली बात तो ये है कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। अब प्रॉपर्टीज सिर्फ थोड़ी सी चीज़ है। पहली चीज़ कि आउटर मैयर की तरह से क्या है, ज़ीरो है अगर आप एम्प्टी सेट का लेते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या है कि ये मोनोटोन होगा। ठीक है, अब वहाँ आप लोगों को पता है कि वो ये दो प्रॉपर्टीज सेम टू सेम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी जनरल मैयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये जो है ना, ये काउंटेबली सब एडिटिव होगा। वहाँ आप लोगों को याद है कि वहाँ हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती थी वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, वो काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, अगर आप लोग को वो प्रॉपर्टी जो है वो याद हो जो हम लोगों ने अभी देखी थी यहाँ, कि वो क्या होता था, वो मैयर हमारे पास मैयर क्या होता था, काउंटेबली एडिटिव होता था और पॉजिटिव होता था। तो यहाँ इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि पहली प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो सेम है, फिर ये मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी से ये बात भी प्रूव हो जाती है। और ये तीसरी चीज़ यहाँ एडिटिव है तो ये सब एडिटिव है। अब एडिटिव होना थोड़ी सी बड़ी कंडीशन है, सब एडिटिव होना थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि आप किसी भी सेट का पावर सेट ले लो, उससे आप क्या कर लो, इस इंटरवल के ऊपर एक मैयर डिफाइन कर दो। अब वो मैयर क्या करता हो, वो ज़ीरो पर जाए, अगर ई जो है वो एम्प्टी है वो 1 पर चला जाए, अगर ई आपके पास नॉन एम्प्टी है। तो ये मैयर क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक आउटर मैयर कहलाएगा। ठीक है, तो आउटर मैयर की एक डेफिनेशन है हमारे पास। अब अगली चीज़ के वो ये है कि हम इसको शो कर सकते हैं कि ये मैयर है, आउटर मैयर इज़ अ मैयर। तो ऑब्वियसली सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके प्रूफ के लिए, क्योंकि सिंपल सा प्रूफ है, आप पेज नंबर 47 देख सकते हैं, जो बुक मैंने आप लोगों को बताई थी, जो फ़िलहाल हमारा जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग यहाँ से लेकर चल रहे हैं, जो पिछले लेक्चर के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बुक बताई थी उसके अंदर के लिहाज से। ठीक है, अभी रॉयडन की बुक को जो है हम डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे, तो रॉयडन की बुक के लिए पहले कुछ और बेसिक्स हमें चाहिए होंगी। जब वो बेसिक्स हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उन बेसिक्स को इस्तेमाल करके हम रॉयडन की बुक से कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ है। अब इस चीज़ के साथ जो अभी तक अगली चीज़ के आउटर मैयर हमारे पास क्यों ज़रूरी है कि वो आउटर मैयर हमें मैयर की थोड़ी सी जनरलाइजेशन, थोड़ी सी रिलैक्स प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, जो बेसिक फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम इस आउटर मैयर को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमारे पास बेसिकली क्या है, वो चीज़ ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक लिबैग आउटर मैयर होगा। ठीक है, ये लिबैग आउटर मैयर क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा, सेट फंक्शन। इसको हम m स्टार से डिनोट करेंगे, म्यू की जगह पर अब हम लोग m का नाम लिख रहे हैं, जो क्या होगा 2 की पावर r से, यहाँ r जो हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि हमने यहाँ डोमेन स्पेसिफाई कर लिया है। पहले हम जनरल सेट की बात कर रहे थे, हम r की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आप कोई भी सेट लो, ये कहाँ से होना चाहिए, ये R में से। इसका मतलब कि ये किस शक्ल के अंदर होगा, ये किसी इंटरवल की फॉर्मेशन के अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है रियल लाइन के अंदर इंटरवल्स होते हैं हमारे पास। तो अगर आप इसको इस तरीके कार से लिख सकें, इन्फिमम ऑफ समेशन ऑफ ऑल द, आपके पास जितने भी ये IN आ रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, और सच दैट कि A जो है वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ एक चीज़ है वो है लेंथ, ये यहाँ पर मैं भूल गया था, सॉरी। तो लेंथ ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स, लेकिन ये सारे नहीं लेने, ये वो लेने हैं जिसमें A कंटेन कर रहा है। अब मिसाल के तौर के ऊपर कि ये हमारी रियल लाइन है, मैं इसमें से ये ले लेता हूँ 0 1 वाला अपना A ले लेता हूँ कोई भी पॉइंट्स के तहत। तो अब मैं कौन से इंटरवल्स ले सकता हूँ, ये वाला ले सकता हूँ, ठीक है,
ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ। तो इस तरह इन सब की यूनियन लें तो ए उनके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो सबकी एक लेंथ है। अब इन लेंथ में से ए किसी ना किसी की लेंथ तो वो होगी ना जो यहाँ ए के बराबर होगी तकरीबन, या उसके करीब तरीन होगी। तो इसलिए हमने ये इन्फिमम यहाँ पर यूज़ किया, क्योंकि वो सुप्रीमम इन्फिमम सेट के अंदर हो भी सकता और नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ये 1 2 की बात करें तो ये 1 2 पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है 1 है 2 -1। क्यों? क्योंकि ये जिस भी सेट में कंटेन करेगा उसमें सबसे छोटा सेट कौन सा होगा, उसमें सबसे छोटा सेट ये वाला होगा जिसमें ये कंटेन कर रहा होगा। तो उस लिहाज से इस सेट की लेंथ कितनी है, इस सेट की लेंथ 1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 1 2 ओपन इंटरवल है इसकी लेंथ भी क्या है 1 है, यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो हमारे पास लेबैग मैयर क्या है कि एक ऐसा मैयर जो अब बिल्कुल आउटर मैयर होगा, यानी वो आउटर मैयर की सारी कंडीशंस को पूरा करेगा, और आउटर मैयर की सारी कंडीशंस को पूरा करने के साथ वहाँ हम उसकी जो मैयर है वो इंटरवल्स की लेंथ के इन्फिमम के तौर पर फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उस मैयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लेबैग आउटर मैयर बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन जो चीज़ पता लगी कि अगर हमने किसी लेंथ किसी इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो वो हम उसके लेबैग आउटर मैयर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये जो लेबैग आउटर मैयर है ये उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है जिन प्रॉपर्टीज़ को कोई भी मैयर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले मैयर फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। उन प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने आउटर मैयर डिफाइन किया, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, और उसके बाद हमने लेबैग आउटर मैयर डिफाइन किया, ठीक है जी। और वो हमने उसकी मदद से किसी इंटरवल को देखा कि उसकी इंटरवल की जो लेंथ है वो हम लोग कैसे जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा रीडिंग का वर्क भी हुआ करेगा कि आप लोग अपनी जो बुक है उसके अंदर जो कुछ प्रोपोजिशंस और वो चीज़ें आ रही हैं वो भी आप साथ साथ उसके रीड करते रहें, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे नेक्स्ट टाइम, कोशिश करेंगे कि मतलब शायद मैं वीडियो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ही अपलोड कर दूं कि जो आउटर मैयर है, ठीक है, किस चीज़ की, एक इंटरवल की, वो क्या होती है, वो उसकी लेंथ होती है। अब ये देखने में तो हमें ये इन बातों से क्लियरली पता चल रहा है कि जो भी इस इंटरवल की लेंथ है वो उसके लेबैग आउटर मैयर के बराबर होगी। तो अब हमने चीज़ करनी क्या है, क्योंकि मैथ्स के अंदर आप लोगों को पता है कि आप जो भी बात कर रहे होते हैं, जो प्रोपोजिशन हम दे रहे होते हैं, उस प्रोपोजिशन को हमें प्रूफ करके बताना पड़ता है कि ये प्रोपोजिशन जो है वो कैसे होल्ड करती है। कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें फिर किसी स्पेसिफिक बात को शो करके दिखाना पड़ता है कि ये इस तरीके कार से इस चीज़ को हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आपका काम है कि अभी तक की हमारी ये जितनी रीडिंग चल रही है तो आप अपनी बुक के अंदर इस प्रोपोजिशन से पहले तक का जो चैप्टर नंबर 2 है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इस प्रोपोजिशन से पहले तक को थोड़ा सा एक बार रीड करें, इस लेक्चर को सुने और आइडिया करें ताकि यहाँ तक की बातें आपको पता हों, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली प्रोपोजिशन है जिसका हमें प्रूफ भी आना चाहिए। हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूफ करके दिखाएं कि जो इंटरवल होता है उसकी लेंथ उसका आउटर मैयर होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बात हमारे पास बहुत ज़रूरी है, हमने इसको प्रूफ करके भी दिखाना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगली चीज़ें कुछ हम लोग शो करना स्टार्ट करेंगे वो कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ छोटे छोटे से थ्योरम्स होंगे। फिर अगली चीज़ क्या होगी कि हम फर्दर इस मैयर को एक्सटेंड कराना शुरू करेंगे, उससे फिर हम लोग एक लेबैग मैयरेबल सेट्स का अलजबरा बनाएंगे, ठीक है। फिर मैयरेबल फंक्शंस डिफाइन करेंगे और आखिर में एक आप इंटीग्रेशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, वो जनरल सम निकालने का काम करती है, जनरल एरिया अंडर द कर्व निकालने का काम करती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 था। तो अब इसके लिए आपकी जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको दे दी है कि आपने आज क्या काम करना है कि चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से रीड करना है और आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किसी जगह पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।